नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात राजधानी दिल्ली की होगी। बीते दिनों दिल्ली के भारत मंडपम में CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एक कार्यक्रम हो रहा था। इस कार्यक्रम के दरमियान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब मंच पर इन ट्रेडर्स को संबोधित कर रही थी, उस दरमियान उन्होंने दिल्ली के पुराने बाजार मसलन सदर बाजार, चांदनी चौक, इनका जिक्र किया। इनकी तंग गलियों का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि इन गलियों में आज की तारीख में हालात ऐसे हो चुके हैं कि सांस तक नहीं ली जा सकती, कदम रखने के लिए जगह नहीं होती। बड़ी मशक्कत के बाद कोई व्यक्ति इन दुकानों तक पहुंच पाता है। अगर आपदा जैसी स्थितियां हो तो यहां से निकल पाना आसान नहीं है, बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह की चीजें, स्थितियां आप और हम सभी जानते हैं। जो दिल्ली के रहने वाले हैं, जो सदर बाजार गए होंगे, चांदनी चौक गए होंगे, उन्होंने देखा होगा। हालांकि बाहरी स्तर पर काफी काम हुआ, चांदनी चौक में काफी तब्दीलियां आई, लेकिन जो अंदरूनी गलियां हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और सफोकेशन होने लगती है। इन तमाम हालातों का जिक्र करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि इन दुकानों को कहीं और व्यवस्थित जगह पर शिफ्ट किया जाए। एक प्रॉपर तरीके से मार्केट जो बसाई जाती है उसी तरीके से इनकी बसाहट कहीं और हो सके, यानी उन जगहों से इन्हें हटाकर, यानी जो दिल्ली की पहचान चांदनी चौक होती थी, सदर बाजार होता था, वहां से उन्हें स्थानांतरित करके कहीं और ले जाया जाए। जरा पहले सुन लीजिए अपनी इन तमाम बातों के दरमियान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा और फिर अब क्या हो रहा है इस स्टेटमेंट के बाद, ये हम आपको आगे बताते हैं। वो जो वर्षों से हमारी मार्केट चांदनी चौक, सदर बाजार, एक ऐसे एरिया में जहां सांस लेने के लिए भी आपको पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। कैसे, कई बार मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारे तो परिवार खुद वहीं के हैं, तो इतनी मुश्किलों में आप लोग व्यापार करते हैं छोटे छोटे ठिए पे बैठ करके। मैं समझ सकती हूँ कि आज की जरूरत यह है कि उन सभी मार्केट को नई जगह पे स्थापित करके। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये बयान आने की देर नहीं थी कि बाजार में खलबली शुरू हो गई। व्यापारियों में हड़कंप समझ गया। सालों साल, बल्कि मैं कहूं कि कई पीढ़ियों से जो दुकानदार, जो व्यापारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, इनकी दुकानें यहाँ पर सालों साल से हैं, बल्कि कई पीढ़ियां गुजर गई हैं, उनमें अचानक खलबली का माहौल पैदा हो गया। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये ऐलान बहुत बड़ा है। सदर बाजार, चांदनी चौक, ये दिल्ली के पुरानी पहचान वाली मार्केट्स हैं और अचानक से अगर इनको ये बताया जाए कि अब आपकी दुकानें यहाँ नहीं रहेंगी, आपको कहीं और स्थानांतरित किया जाएगा, कहीं और जाकर आपको दुकान चलानी होगी, तो जाहिर है खलबली मचना तय है। और खास करके क्योंकि अभी किसी रूपरेखा का कोई ऑफिशियल खाका साझा नहीं किया गया है, किस तरीके से शिफ्ट किया जाएगा, कहाँ शिफ्ट किया जाएगा और उसमें उन्हें कितना खर्च आएगा, ये तमाम चीजें जो हैं, ये चिंताएं दिल्ली के व्यापारियों को सताने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के खेमे ने इस मुद्दे को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी के खेमे का कहना यह है कि दरअसल ये तैयारी आज से नहीं हो रही है, सालों पहले से हो रही है। जरा सुनिए सौरभ भारद्वाज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2022 के किस प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं, जिसके जरिए ये साबित होता है कि दरअसल मुख्यमंत्री आज जो बात कर रही है उसका ताना बाना बहुत पहले लिख लिया गया था, रच लिया गया था और दिल्ली के बाजारों को हरियाणा शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। जरा सुनिए वो किस प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं। 2 तारीख को प्रगति मैदान भारत मंडपम में CAIT ने तमाम व्यापारियों को इकट्ठा किया। दिल्ली के सांसद वहां पे थे, खुद प्रवीण खंडेलवाल थे, रामवीर विधूड़ी जी थे, दिल्ली के दूसरे सांसद जो मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा वहां पे थे, दिल्ली की पूरी कैबिनेट के मंत्री वहां पे थे मोटे तौर पे, और दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने वहां पे ये ऐलान किया है कि दिल्ली की जो पुरानी मार्केट्स हैं, जैसे कि सदर बाजार, चांदनी चौक, उन्होंने कहा है कि ये बहुत कंजेस्टेड हो गई हैं, यहां पे सांस भी लेनी हो तो शाम तक सांस लेने का इंतजार करना पड़ता है, इसलिए इन बाजारों को हम लोग शिफ्ट करेंगे। कहां करेंगे नहीं बताया है, मगर शिफ्ट करेंगे। और जब से उन्होंने ये बात कही है
दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि भाई ये कौन सा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के खिलाफ कर रही है। और अगर आप डॉट्स को मिला ले तो आपको समझ में आ जाता है 2022 से इस षड्यंत्र की शुरुआत हो गई। कुलदीप चहल कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। किससे मिलाने ले गए? भाजपा के उस वक्त के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। कहाँ मिले? हरियाणा भवन में। क्या बोला कि हम आपकी मार्केट शिफ्ट करके हरियाणा ले जाना चाहते हैं, उनको लालच दिया। और व्यापारियों ने जो हमें बताया कि व्यापारी बिल्कुल भी हरियाणा जाने में इच्छुक नहीं थे, और क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जब हमें ये मालूम हुआ तो हमने कहा हम अपनी ही मार्केट्स का रीडेवलपमेंट करेंगे, हम क्यों हरियाणा भेजेंगे अपने व्यापारी को। अब देखिए, चांदनी चौक सदर बाजार दिल्ली के बिल्कुल हार्ट यानी सेंट्रल में मौजूद है, और मेट्रो कनेक्टिविटी और बाकी तमाम कनेक्टिविटीज की वजह से आज की तारीख में यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। दिल्ली के पुराने बड़े बाजारों में शुमार होते हैं चांदनी चौक और सदर बाजार, बल्कि मैं कहूँ कि दिल्ली की पहचान के रूप में भी ये बाजार जाने जाते हैं। अब अचानक से अगर उन्हें ये जानकारी मिले कि उन्हें यहाँ से हटना होगा तो जाहिर है खलबली मचना तय है। आम आदमी पार्टी ने इसी खलबली का जिक्र किया है और उनका ये कहना है कि तैयारी पहले से चल रही थी, बस लोग ये भाप नहीं पाए कि बीजेपी के इरादे क्या हैं। वर्तमान सरकार क्योंकि अब पूरे साथ ताकत के साथ में अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, ऐसे में उनको ये कर दिखाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। हालांकि पूर्व में भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो चांदनी चौक को रीडेवलप किया गया था। सफोकेशन और कंजेशन का मुद्दा पहले से भी रहा है, लेकिन उसे रीडेवलप किया गया और दिल्ली के बाकी बाजारों के लिए भी ये तैयारी थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो नहीं पाया। रेड टेपिज्म का हवाला भी सौरभ भारद्वाज देते नजर आए, जरा सुन लीजिए। तो हमने चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट करके दिखाया कि चांदनी चौक जैसे बाजार भी रीडेवलप हो सकते हैं। और भी रीडेवलपमेंट के प्लान थे जिसको दिल्ली सरकार द्वारा बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए, मगर वो जो इनके अफसरों द्वारा जो है जानबूझ के काम को रोकने का जो काम था, उसकी वजह से वो काम हुआ नहीं, मगर सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए बाकायदा आवंटित किए गए। आज दिल्ली को जरूरत है कि दिल्ली के पुराने बाजार, दिल्ली का इतिहास है, वो हमारी संस्कृति है। इतना ही नहीं, बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है कि लोग बंद गलियों की वजह से, तंग गलियों की वजह से, सफोकेशन की वजह से परेशान हो रहे हैं और ये व्यापारियों की मांग है। लेकिन ऐसा है नहीं, एक आम व्यापारी घबराया हुआ है। बड़े गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के खेमे की तरफ से दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री और उनकी तैयारियों को लेकर के लगाए गए हैं, जरा उन पर भी गौर फरमा लीजिए। और जब से उन्होंने ये बात कही है, दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि भाई ये कौन सा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के खिलाफ कर रही है। और अगर आप डॉट्स को मिला ले तो आपको समझ में आ जाता है 2022 से इस षड्यंत्र की शुरुआत हो गई। कुलदीप चहल कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और व्यापारियों ने जो हमें बताया कि व्यापारी बिल्कुल भी हरियाणा जाने में इच्छुक नहीं थे, और क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जब हमें ये मालूम हुआ तो हमने कहा हम अपनी ही मार्केट्स का रीडेवलपमेंट करेंगे, हम क्यों हरियाणा भेजेंगे अपने व्यापारी को। तो हमने चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट करके दिखाया कि चांदनी चौक जैसे बाजार भी रीडेवलप हो सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई सियासतदानों के स्टेटमेंट की। सवाल ये है कि दिल्ली का व्यापारी क्या चाहता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें एक बात से इत्तेफाक रखना होगा कि ये बाजार काफी कंजेस्टेड है। अगर गलती से आपको इन इलाकों से होकर के कभी गुजरना पड़े या जरूरी काम के लिए आपको ही इन बाजारों का रुख करना पड़े तो आपको कई घंटों यहाँ भीड़ में और उन कंजेशंस के बीच में रहना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कि बाजार में आप गए, तुरंत सामान लिया और लौट गए, जैसा कि आप अक्सर मॉल से इत्यादि में करते होंगे। इन बाजारों में
क्योंकि जो गलियों में इनकी मौजूदगी है वहां तक पहुंचना और फिर वहां से सामान लेकर के निकलना, ये एक बड़ी चुनौती जरूर साबित होता है। लोग अक्सर बहुत सोच करके, समय निकालकर, वक्त निकाल करके इन बाजारों में खरीदारी के लिए जाते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये बाजार दिल्ली की पहचान है और अगर ये पहचान छिन जाएगी तो जाहिर है कि दिल्ली के, जब हम पहचान के रूप में कुछ बाजारों का जिक्र करते हैं तो वो पहचान हटेगी। आपकी संस्कृति, विरासत, सब कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी का खेमा भी करता नजर आ रहा है। व्यापारियों में असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन का स्टेट है। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? आपकी क्या राय है? अगर आप भी दिल्ली के पहाड़गंज या सदर बाजार या चांदनी चौक जैसी बाजारों में गए होंगे तो इन तंग गलियों से आप भी रूबरू हुए होंगे। आपको लगता है कि दिल्ली के बाजारों को ये सही समय है दिल्ली से शिफ्ट करके कहीं और ले जाया जाए? और फिर उन बाजारों तक पहुंचने की आपकी फिजिबिलिटी को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि क्या इतना आसान होगा? सेंट्रल दिल्ली तक एक्सेस करना आसान है, लेकिन अगर कहीं दूर दराज के किसी इलाकों में, क्योंकि दिल्ली में बाकी जगहों पर तो इतनी जगह मौजूद नहीं है, या तो रीडेवलपमेंट इन्हीं जगहों पर हो सकता था, लेकिन इसका जिक्र मुख्यमंत्री नहीं कर रही है, मेक शिफ्ट की वो बात करती नजर आ रही है। तो क्या वाकई जो पर्पस है, जो मंशा है, वो बाजार में होने वाले कंजेशन, सफोकेशन से सभी लोगों को निजात दिलाने की? लेकिन क्या मुख्यमंत्री साहिबा ने इस ओर ध्यान दिया कि इतने बड़े बाजार को कहीं उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इतना आसान नहीं होने वाला? जगह एलोकेटेड होनी चाहिए, जगह की मौजूदगी भी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बाजार न सिर्फ उजड़ जाएंगे बल्कि इनका भविष्य भी अंधकार में गोते लगाता नजर आएगा। आप इस विषय पर क्या सोच रखते हैं? बाजार शिफ्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।